दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में आपने वो नजारा कभी नहीं देखा होगा जब देश की संसद भवन में नोट बेचारे मीडिया वालों को कंटेनर नुमा बक्से में बंद कर दिया जाए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो दरअसल कब से कंटेनर नुमा बक्से में करीब करीब बंद हो चुका था। आज उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपने देखी कि इस देश के नोट बेचारे मीडिया वाले कंटेनर नुमा बक्से में बंद हो गए। लेकिन क्या इस देश के आम आदमी की स्थिति भी नोट बेचारे वाली बनी हुई है? और क्या जिस देश में इनकम टैक्स भरने वाले लोगों में 64% लोग जीरो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, यानी कोई इनकम टैक्स नहीं देते, इस देश में केवल टॉप 5% कंपनियां 97% कॉर्पोरेट टैक्सेस दे रही है और इस देश में टॉप 5% लोग 30% इनकम टैक्स दे रहे हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर असमानता की खाई कितनी बढ़ गई है। लेकिन इसी असमानता की खाई को बजट बनाने वाली टीम जो वित्त मंत्रालय में बैठती है, हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाते हुए, जब लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष कहा जाने वाला व्यक्ति प्रतीकात्मक रूप से रिप्रेजेंटेशन की, प्रतिनिधित्व की बात करते हुए सामने लाने की कोशिश करता है, तो कैमरे का मुंह दूसरी तरफ कर दिया जाता है। यह हिंदुस्तान के संसद की आज की तारीख की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। नोट बेचारे मीडिया वालों की आवाज उठाने से लेकर देश में असमानता की बात करने तक, रक्षा मंत्री के द्वारा सदन में बोले गए झूठ को उजागर करने से लेकर ऐसा झूठ जिस झूठ में रक्षा मंत्री खुद सदन के अंदर कहते नजर आए कि करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया गया। मुआवजा और इंश्योरेंस में, बीमा और मुआवजा में अंतर होता है। यह फर्क जब कोई सदन में बताने की कोशिश करे तो सत्ता पक्ष की स्थिति बिल्कुल लाचार की तरह हो जाती है। लेकिन यह लाचारगी जब आसन की तरफ से दिखाई देने लगे तो आप सोच सकते हैं कि आखिर सदन के अंदर फोटो दिखाने से क्यों मना किया जाता है। इसी सदन में आपने कई बार देखा होगा, मैंने कई बार देखा है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की प्रति लहराते हुए विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इसी संसद में तमाम तरह की फुटेज की, यहां तक कि कैश फॉर वोट का मामला जब सामने आया था तब भाजपा के लोग मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ सदन में कैश प्रस्तुत करने के दरमियान सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे। लेकिन आज फोटो दिखाने पर आपत्ति, मीडिया बाइट नहीं ले सकता। अभिनेत्रियां संसद में आए जो सदन की सदस्य भी नहीं है, वो संसद में आए और संसद परिसर में मीडिया बाइट दे सकती हैं, लेकिन सांसद, किसान मीडिया बाइट नहीं दे सकते। कंटेनर नुमा बक्से में नोट बेचारे मीडिया वाले कैद कर दिए जाए। सवाल अग्निवीर का उठे, सवाल दिल्ली के बेसमेंट में छात्रों के सपनों के चकनाचूर होने का उठे, और इन सब से आगे बढ़कर यदि व्यवस्था के ऊपर सत्ता खुद को सिस्टम के साथ साथ सिस्टम का हिस्सा मानने की से ऊपर जाकर खुद को ही इस व्यवस्था के तानाशाही स्वरूप पर ले जाने की कोशिश करती दिखे, तो क्या नेता प्रतिपक्ष और क्या आम सांसद और क्या आम नागरिक, किसी को रोका जाएगा तो किसी को टोका जाएगा। आज सदन में जो नजारा दिखा जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, बजट स्पीच पर बोलने के लिए खड़े हुए, और जिस प्रकार से उन्होंने बातें रखी उससे सत्ता सदन के अंदर से तो झोला उठाकर भागती नजर आई। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिस मिडिल क्लास ने आपके कहने पे ताली बजाई, आपके कहने पे थाली बजाई, उस मिडिल क्लास की स्थिति आज क्या है कि उसकी पीठ और छाती में छुरा भोंका गया है इस बजट के माध्यम से। और वाकई इस देश के बजट डॉक्यूमेंट को देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स की लिमिट, अपर लिमिट 25% की होती है, तो इनकम टैक्स जो आम आदमी देता है उसकी अपर लिमिट 30% की होती है। यह हिंदुस्तान के अंदर इससे बड़ी डिस्पैरिटी, इससे ज्यादा भेदभाव वाला रवैया आपने सरकारों का इस इतने मजबूत उदाहरण के साथ नहीं देखा होगा। जब सत्ता आम आदमी को, सिस्टम आम आदमी को इस देश में कीड़े मकोड़े की तरह समझना शुरू कर दे, व्यवस्था के अंदर जब आम आदमी की हैसियत यही हो जाए कि 13 महीनों के सत्याग्रह के बाद अगर इलेक्शन नहीं आए तो किसानों के खिलाफ जाने वाला विवादास्पद कृषि कानून भी न बदला जाए। अब संवेदनहीनता की हदें इस लेवल पर पहुंच जाए कि जब मणिपुर जल रहा हो, दिल्ली में जूं नहीं रेंगती। मणिपुर का मौ प्रधानमंत्री के मुंह से कैसे निकलेगा, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत आती है। लेकिन
वो गुजरा हुआ जमाना है जब सदन में मुख्य विपक्षी दल नहीं हुआ करता था, जब 300 पार के अट्ठास में सत्ता पक्ष झूला करता था। और आज सत्ता पक्ष की स्थिति अल्पमत में सबसे बड़े दल के होने की है, अल्पमत में सत्ताधारी दल के होने की है। नानी फैक्टर पर सरकार टिकी हुई हो, नानी मतलब नायडू नीतीश फैक्टर पर जब सरकार टिकी हुई हो, तो भला नानी फैक्टर की बैसाखी कब तक टिकी रहेगी? सत्ता पक्ष जब इस आशंका में प्रतिदिन 2-4 होने की स्थिति में हो, तो क्या अग्निवीर, क्या किसान, भले ही किसानों की एमएसपी गारंटी की बात राहुल गांधी करे, लेकिन क्या मौजूदा दौर की सत्ता किसानों के मुद्दे पर इतनी संवेदनहीन है कि किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए सरकार तैयार ना हो? क्या दिल्ली में जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हो रहा है, तमाम तरह के दलाल कोचिंग संचालक, बड़े बड़े नाम, खुद को सोशल मीडिया के बड़े बड़े सितारे समझने वाले दलाल कोचिंग शिक्षक एक शब्द किसी के मुंह से निकालते हुए जब नजर नहीं आए, तो संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे सांसद छात्रों की दुर्दशा पर चर्चा करते नजर आए, तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगती है। सत्ता पक्ष को मिर्ची लगती है। और सत्ता पक्ष की मिर्ची के दौर में यदि व्यवस्था में हर जगह कॉर्पोरेट कल्चर को घुसेड़ने की जो कवायद चल रही है, उस कॉर्पोरेट कल्चर को देखने की कोशिश करें, जरा उसकी तह तक जाने की कोशिश करें, तो साफ दिखाई देता है कि संसाधनों पर जिस प्रकार से जिन 2 लोगों का कब्जा होता जा रहा है, उन संसाधनों पर उन दोनों के नाम लेने पर सदन में आसन से आपत्ति दर्ज की जाती है। आज राहुल गांधी को अडानी और अंबानी का नाम इस्तेमाल करने पर अध्यक्ष की तरफ से टोका गया। अध्यक्ष की तरफ से जब नाम लेने पर टोका गया, कहा गया कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, यहां तक कि प्रधानमंत्री, जब पूर्व में सत्तारूढ़ रहे लोगों का नाम लेकर बातें करते हैं, तब अध्यक्ष के आसन की तरफ से उन्हें टोका नहीं जाता। और यह कभी रवायत ही नहीं रही है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम न लिया जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति, और अक्सर होता है, हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में से कोई एक व्यक्ति जिससे संबंधित मुद्दा हो, उसका नाम लेने से रोकने की कोई कवायद यदि आसन की तरफ से या किसी की भी तरफ से की जाती है, तो निश्चित तौर पर इसे लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा माना जाएगा। लेकिन गला तो कब का घोंटा जा चुका है। लोकतंत्र के नाम पर जिस प्रकार की तानाशाही का मॉडल, जिस प्रकार के क्रोनी कैपिटलिज्म का मॉडल आप देख रहे हैं, उस मॉडल में सदन के अंदर भले ही महाभारत काल के चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए 6 लोगों का जिक्र करें, और उन 6 लोगों में हम 2 हमारे 4 की परिभाषा को नए तरीके से सामने लाने की कोशिश राहुल गांधी करे, तो आपत्ति आसन को नहीं होनी चाहिए थी। आज तक आप सुनते आए थे हम 2 हमारे 2, आज तो हम 2 हमारे 4 की बात राहुल गांधी ने कर दी। 6 लोगों के चक्रव्यूह की बात कर दी। और इन 6 लोगों के चक्रव्यूह में कौन कौन से नाम, जिसमें इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों का गला घोंटने वाले जिस चक्रव्यूह का आरोप लगाया राहुल गांधी ने, कौन कौन से 6 नाम थे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, मोहन भागवत, अडानी और अंबानी। जब ये 6 लोगों के चक्रव्यूह का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, टोका टाकी आसन की तरफ से आएगी, शायद ये कल्पना संविधान निर्माताओं ने तो नहीं की होगी, लोकतंत्र को फलते फूलते देखने वाले लोगों ने भी कभी नहीं की। महात्मा गांधी के सिद्धांत अपनी जगह, राजा और रंक के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने की बातें अपनी जगह, संसद में बोलने की आजादी अपनी जगह, और संसद में आचार संहिता थोपने के नाम पर तानाशाही थोपने वाली व्यवस्था अपनी जगह। और जब इन सब व्यवस्था के बीच में तकरीबन 250 सांसदों वाला विपक्ष मौजूद हो, जो कभी भी सत्ता पक्ष में तब्दील हो जाने की का मादा रखता हो, तो चाहे तानाशाही को किसी रूप में थोपा जाए, नोट बेचारे मीडिया वालों को किसी भी कंटेनर नुमा बक्से में बंद कर दिया जाए, लोकतंत्र कंटेनर नुमा बक्से में बंद नहीं हो सकता। लोकतंत्र आज हालत यह है कि 250 के करीब विपक्ष क्या पहुंचा, नेता प्रतिपक्ष के बोलने के समय सदन से प्रधानमंत्री ऐसे नदारद रहते हैं जैसे आमतौर पर आप देखते होंगे कि व्यवस्था में, सिस्टम के अंदर नदारद रहने वाले लोगों की सूची जब बनाई जाएगी, तो उसमें नदारद रहने वालों में प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष के मौजूदगी या उनकी स्पीच के समय नदारद रहेंगे। ऐसे नदारद रहेंगे तो आने वाले वक्त में लोकतंत्र की काबिलियत पर,
और लोकतंत्र के अंदर सत्ता चलाने वाले लोगों की काबिलियत पर लोगों के सवाल ज्यादा खड़े होंगे। आखिर आज हो क्या रहा है? आज मुद्दा आम आदमी का उठ रहा था, बजट पर चर्चा हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो रहा था और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप सदन के नेता को बैठकर सुनना कम से कम लोकतांत्रिक धर्म जरूर है। लेकिन उस लोकतांत्रिक धर्म को निभाने से प्रधानमंत्री चूक गए। राजधर्म को निभाने से तो 22 साल पहले चूक गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में चूक गए थे। लेकिन आज ओम बिरला साहब की मौजूदगी में लोकतांत्रिक धर्म को निभाने से भी प्रधानमंत्री चूकते हुए नजर आए, जब नेता प्रतिपक्ष बजट के ऊपर आम जनता के दुश्वारियों को लेकर चर्चा कर रहे थे। आज सदन से प्रधानमंत्री का झोला उठ गया था और झोला प्रधानमंत्री का उठा था सदन से, कल को हो सकता है कुछ और लोगों का झोला सदन से उठ जाए। क्योंकि जिस प्रकार से जनता के मुद्दे पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, चाहे जनता के मुद्दे शंभू बॉर्डर के किसानों के हों, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर के नौजवान छात्रों के हों, चाहे कोटा के छात्रों के हों, चाहे इस देश में जाति गणना के हों, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के हों, चाहे सीबीआई ईडी के दुरुपयोग के हों, और चाहे इन सब के बीच आप रख करके देखें तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की शुचिता के हो, तो इन सब सवालों पर जब सवाल उठाने की बारी आएगी, सांसदों के बाइट की बारी आएगी, तो मीडिया कंटेनर में बंद मिलेगा। नोट बेचारा मीडिया कंटेनर में बंद मिलेगा। दरअसल कंटेनर में बंद करने की जो एक कवायद है, राहुल गांधी ने उस मानसिकता पर आज चोट की है। और उस कवायद की मानसिकता पर चोट करने के बाद जिस तरह से इस सदन का माहौल बन रहा है, ये सरकार कितने दिनों तक टिकेगी, अपने आप में सवालों के घेरे में तब खड़ा हो जाता है जब नीतीश कुमार के सामने भी दुविधा की स्थिति है कि आखिर 9वीं अनुसूची के आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से मना करने के बाद सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के कोर्ट में पहुंच जाता है, तो आर पार का फैसला तो नीतीश कुमार को लेना ही होगा। क्या वो जनाधार के साथ समझौता कर अपनी सियासत को विसर्जित करते हुए नरेंद्र मोदी के साथ टिकेंगे, या जनाधार बचाने के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले को लेकर नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर उस गठबंधन के साथ आएंगे जो 9वीं अनुसूची के मुद्दे पर भी उनके साथ है, जाति गणना के मुद्दे पर भी उनके साथ है। यह सवाल अब नीतीश कुमार के सामने खड़ा है। चंद्रबाबू नायडू के सामने पहले से सवाल खड़ा है कि आखिर अमरावती क्या 15,000 करोड़ रुपए में बस जाएगा, और वो 15,000 करोड़ रुपए जब लोन के रूप में मिलेगा तो एक नया बसा हुआ शहर क्या उस लोन को चुका पाने की स्थिति में होगा। दरअसल उदारता और उदारता, उदार लोन की खिड़की खोले बिना चंद्रबाबू नायडू का कल्याण नहीं हो सकता। उदार बनने की जगह उधार बनने की और उधार देने की कोशिशों के साथ चंद्रबाबू नायडू और बचे खुचे आंध्र प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से बिना 9वीं अनुसूची के नीतीश कुमार की सियासत और नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ जो जज्बात जुड़े हुए हैं, उन जज्बातों का समाधान नहीं हो सकता। और जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं वो इन दोनों के, चाहे टीडीपी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इन सब के मुद्दे के साथ जब सीधा जुड़ता हुआ नजर आए तो सदन में जो आपने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो सदन से झोला उठा है। साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक से झोला उठाने की क्या पूरी स्क्रिप्ट आज राहुल गांधी ने लिख दी है? आने वाले वक्त में इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी ने मिडिल क्लास से लेकर गरीबों की, पेंशनर की, उसके साथ साथ अग्निवीर की, किसानों को एमएसपी गारंटी देने की, और सबसे आगे बढ़कर इस देश में भागीदारी की, पार्टिसिपेशन की, कि नीति बनाने वाले लोगों में कितने प्रतिशत वंचित समाज के लोग हैं, इन सब को लेकर जब सवाल उठाया है तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए से जो घबराहट है, बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिसात बिछाई जाति गणना और आरक्षण की, उसके दूसरे राज्यों में फैलने से जो घबराहट है, उस घबराहट के बीच अब सत्ता पक्ष के पास कोई विकल्प नहीं बचता है सिवाय सत्ता छोड़कर चले जाने की। क्या सत्ता सदन के नेता ही छोड़कर जाएंगे, या आसन की भी किसी दिन सत्ता छोड़कर चले जाएंगे? ये कई सवाल आज के दिन खड़े हो गए हैं। और इन सवालों को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि राहुल गांधी ने विमर्श का स्तर बदल दिया है। विमर्श का स्तर जब राहुल गांधी ने बदल दिया है तो इस देश की राजनीतिक पिच बदल गई है। और जब राजनीतिक पिच बदल गई है
तो राजनीतिक बॉल का जो बाउंसर है वो झेल पाने की स्थिति में, और वैसी हेलमेट अभी सत्ता पक्ष ने बनाई नहीं है जो उस बाउंसर को झेल सके। आने वाले वक्त में देखते जाइए होता क्या है। झोला तो करीब करीब उठ चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।